जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि उसके वचन से हम कुछ सीख सकते हैं। आज का हमारे वचन का विषय है, एक सही प्रचार नीनवे शहर को बचा गया। एक सही प्रचार नीनवे शहर को बचा गया। हम देखते हैं कि जब नीनवे शहर में दुख, क्या बोलते हैं, लोगों पर अत्याचार, खून, व्यभिचार जैसे अत्याचार बढ़ने लगे, वे परमेश्वर से फिर गए और गलत चीज़ों में पड़ गए। इतने पिल गए, ऐसे ऐसे पाप होते थे जिसके बारे में हम जानते भी नहीं। उन बातों के लिए परमेश्वर क्रोधित होता है और योना नबी को बोलता है, इनके शहर में जाओ, इनसे प्रचार करो कि 40 के दिन के बाद तुम्हारा नीनवे शहर उलट दिया जाएगा। जब वो ऐसा प्रचार करता है मेरे प्रियो, तो उन व्यक्तियों के हृदय में वो प्रचार जाके चुप जाता है और वे मन को फिराते हैं। हम देखते हैं आज प्रचारक, कुछ लोग प्रचार कैसे करते हैं, आप आशीष मिलेगी, परमेश्वर में आइए, आशीष के इतने पॉइंट हैं और परमेश्वर से धन पाने के इतने पॉइंट हैं। परमेश्वर हमें आशीष ब्लेसिंग के खिलाफ नहीं है। आप उन्हें आशीष ब्लेसिंग के नाम से बुला लेते हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन जैसे उनके जीवन में परेशानी तकलीफ आती है वे टूट जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ ऊपर का वचन बताया गया। जो वचन में लिखा है सही तरीके से वो नहीं बताया गया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे पीछे होगा उसे अपना जुआ, अपना बोझ उठाना पड़ेगा। बोझ उठाने का मतलब आपको परमेश्वर की बातों का इनकार नहीं करना है। परमेश्वर जैसा बोलता है वैसे चलना है। आप हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देख सकते। आप परमेश्वर में चलते हुए पीछे नहीं मुड़ सकते। तो ऐसी बातों का हमें प्रचार करना चाहिए, सही प्रचार करना चाहिए जो लोगों के जीवन को चुभे। जो प्रचार चुभता नहीं है, जो मक्खन मक्खन का प्रचार है, वो जीवन को कभी भी नहीं बदल सकता। बदल भी देगा तो वो जीवन में परेशानी आने के बाद वो व्यक्ति टूट जाएगा, क्योंकि उसको तो आशीष वाली, ब्लेसिंग वाली वचन सिखाए गए हैं। तो परमेश्वर को दोषी ठहराएगा, बोलेगा परमेश्वर आपके वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन उसको तो ऐसा बताया नहीं गया कि आप परमेश्वर में आओगे, आपको परमेश्वर का क्रूस उठाना पड़ेगा, बोझ उठाना पड़ेगा, परमेश्वर के राज का सुसमाचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सिखाया गया। तो आज का वचन हमें सिखाता है कि सही प्रचार नीनवे शहर को बचा गया। अगर हम वैसा प्रचार करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है कि लोग बच जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बाद नीनवे शहर उलट दिया जाएगा। जैसा ऐसा प्रचार किया कि 40 दिन के बाद नीनवे ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही लोगों ने उसकी बातों का विश्वास करा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया। बड़े से लेकर छोटे तक सब ने टाट ओढ़ लिया। टाट ओढ़ने का मतलब ये दर्शाता है कि अब हम अपनी पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों की ओर मुड़ने वाले हैं। हम गलत काम जो कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, उसको छोड़कर हम परमेश्वर आपकी ओर मुड़ते हैं। जब उन लोगों ने ऐसा किया तो परमेश्वर का हृदय परिवर्तन हो गया। वचन कहता है, परमेश्वर टूटे और पिछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब हम टूटे और हृदय के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, हमने चाहे कितना भी गुनाह क्यों ना किए हैं, परमेश्वर कहता है, मैंने अपने लहू से, मैंने अपने यीशु मसीह के बेटे के द्वारा उसको भेज कर उस पाप के बंधन को तोड़ दिया है। वचन कहता है, जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं और हमारे अंदर से सारे बंधन टूट जाते हैं। आज हम कैसा प्रचार करते हैं, लोगों को कैसा बताते हैं? आपके मोटिवेशनल प्रचार से क्या लोग बचते हैं? लोग बच भी जाते हैं तो क्या फ़ायदा? वो लोग थोड़े समय में टूट जाते हैं, क्योंकि उनको प्रचार बस ऊपर से बताया गया है। उनको वो प्रचार नहीं बताया गया जो परमेश्वर कहता है, मेरे पीछे हो लो और पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे कुछ भी हालात हो जाए, आपकी किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको परमेश्वर के रास्ते पे चलना पड़ेगा। हम देखते हैं सदर्क में वेदनाकों को, उनको बोला गया कि आप परमेश्वर की महिमा करना छोड़ दो, नहीं तो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। वो परमेश्वर के लिए बोलते हैं, चाहे हम मर जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। जब वो ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर उस आग में उतर जाता है और उनके लिए जो आग थी, जलाई गई थी, वो उनके लिए जन्नत बन जाती है। क्योंकि आग कौन है? खुद परमेश्वर है। क्या वो आग उनको जला सकेगी? जो परमेश्वर खुद आग है, नहीं जला सकी। वो उनके द्वारा ऐसा करने से पूरा शहर परमेश्वर को जाना। और क्या कहते हैं, राजा ने बोला कि आज्ञा निकाली, सब सदरक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की उपासना करेंगे। ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं जो आग से बचा सकता है। तो ऐसा प्रचार करें जो
लोगों के हृदय को छुए, लोगों के हृदय के परिवर्तन करे। और हम देखते हैं 10वें वचन, उसी के 10वीं आयत को देखते हैं, यूहन्ना नबी की तीसरा पुस्तक और उसकी 10वीं आयत को देखते हैं। इसमें लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और जो उनकी हानि ठानी थी नहीं किया। परमेश्वर आपके और मेरे प्रार्थना करने से, हमारे पछताव करने से उसका जीवन, उसका मन बदल जाता है कि ये मन फिरा रहा है, मेरी ओर आ रहा है, तो मैं इसको नष्ट नहीं करूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा और आपका कभी नष्ट नहीं करना चाहता है। हम परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे तो परमेश्वर हमारी ओर मुड़ेगा, अगर हम परमेश्वर से दूर जाएंगे तो परमेश्वर हमसे दूर जाएगा। अगर वो निन्वे के लोग मन नहीं फिराते तो उनकी दशा कैसी होती, उस बाइबल में आज लिखा होता। लेकिन ये उदाहरण हमारे लिए इसलिए रखा गया है कि हम ऐसा सही प्रचार करें जिससे लोग परिवर्तन हो जाए। हम ऊपर ऊपर ना बांटें, उनको पूरी सच्चाई बताएं कि परमेश्वर में आने के बाद कैसे हमें काम करना है, कैसे प्रचार करना है, दुख उठाना है, तो ये सब बताएं। और ऊपर ऊपर ना बताएं, जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा वचन में लिखा है वैसा सिखाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेखा उन लोगों को लेगा जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। अगर हमने सही सिखाया तो हम परमेश्वर की प्रशंसा के भागीदारी होंगे, लेकिन हमने गलत सिखाया तो कई 10 गुना दंड परमेश्वर हमको देगा। इसलिए हम वैसा प्रचार करें जैसा परमेश्वर चाहता है। हम देखते हैं कि पतरस ने भी वैसा ही प्रचार करा प्रेरितों के काम की पुस्तक में, और दूसरा अध्याय, जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरता है तब पतरस पवित्र आत्मा की मदद से प्रचार करता है और लोगों के हृदय में वो वचन चुभ जाता है। उस वचन को हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 उसका 37 पद को देखेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे प्रियो, हम क्या करें? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पूछने लगे, हम क्या करें? ये सही प्रचार कि अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर की ओर आओ की, और वो तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। ऐसा प्रचार करा उन्होंने बोला कि तुम्हारा ये पाप है, इससे तुमको दूर जाना है। तुम व्यभिचार करते हो, व्यभिचार से दूर जाओ। तुम सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, गुटखा खाते हो, इन सब से दूर रहो। ऐसा प्रचार उस समय करा, जैसा उनको दिखा वैसा करा। हम लोगों की डर से वो प्रचार नहीं करते हैं जैसा हमको दिखता है। हम लोगों के डर की वजह से हम वैसा प्रचार करते हैं जैसे लोगों को पसंद आता है। हम वैसा प्रचार करें जिससे परमेश्वर को प्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर खुश होता है। अगर हम वैसा कठोर प्रचार करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उनके हृदय में जाके यहाँ गाँठ गाँठ गुदी गुदी को छेदता है, तब लोगों के हृदय परिवर्तन हो जाते हैं और लोग परमेश्वर की ओर आते हैं। तो आज के इस मैसेज से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपका एक सही प्रचार, सही और कड़वा प्रचार लोगों के हृदय को बदल सकता है। हम वैसा प्रचार ना करें जो ऊपर ऊपर होता है। हम पूरा खोल के बताएं बाइबल के बारे में, वचन के बारे में कि वचन ऐसा कहता है। अगर हम सही प्रचार करेंगे तो वे लोग जो परमेश्वर को जानेंगे वे टूटेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर में जीना और मरना लाभ है। परमेश्वर के लिए दुख उठाना, तकलीफ उठाना, ये मसीह जीवन का हिस्सा है। ये सब बातें उनको पता है। अगर हम पब्लिक को इस सारी बातें को बताते हैं तो वे नहीं टूटेंगे। अगर हम उसको ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं वे जल्दी टूट जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये बताया गया कि मसीह में आशीष मिलती, ब्लेसिंग मिलती। उन्हें ये नहीं बताया गया कि परमेश्वर में दुख और तकलीफ भी उठाना है, हमें परमेश्वर का प्रचार भी करना है। अगर हमने परमेश्वर को जाना है, दूसरों को भी हमें बताना है कि हमारा परमेश्वर ये है। हमने परमेश्वर को जाना, हमारी ज़िंदगी बदल गई। तो आज के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप वैसा प्रचार करें जिससे लोगों के हृदय पर जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा प्रचार करें, और लोगों के बीच में जाएं और उनसे बात करें और वैसा प्रचार करें जैसा परमेश्वर चाहता है। इस वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। सबको जय मसीह की।